हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग शैतानी रस्म में देखेंगे कि मालिक निक्की के पास आता है अपने लोगों के साथ और कहता है कि निक्की, अब तुम्हें अगली शैतानी रस्म के लिए तैयार हो जाना है। और निक्की फिर कहती है, मैं तैयार हूँ। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि नेत्रा के शैतानी कुत्ते के साथ ढूंढ रही होती है पीयूष को, और पीयूष के लिए भाभी जिंदा करने की सोच रही होती है। प्रतीक को कैसे न कैसे प्रतीक को वापस लाने के बारे में ही सोच रही होती है, और सोच रही होती है कि प्रतीक तुम सही थे, तुम उस निक्की पर विश्वास कभी नहीं करते थे, तुम बिल्कुल सही थे। ओ निक्की, वो भरोसे के लायक नहीं है। क्या मैं करूं, उसे पर भरोसा करके बड़ी गलती करी है। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि नेत्रा कहती है मालिक के कुत्ते भी, और सोच रही होती है कि वह पीयूष भी कहीं यहीं है और मालिक के कुत्ते उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और तभी नेत्रा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर पीयूष होता है, और कहता है कि मुझे पता है तुम पीयूष यहीं पर कहीं हो। और फिर पीयूष की मदद कर रही होती है एक बुढ़िया जो बाल देवी और दुनिया रक्षक होता है। और फिर बुढ़िया बताती है मुझे बाल देवी और दुनिया रक्षक नहीं भेजा है। और फिर दोस्तों, आप लोग आगे देखेंगे कि शैतानी रचने के लिए तैयार हो जाती है निक्की। और फिर निक्की के साथ मालिक कहता है कि अब ये सब लोग ही तुम्हारे साथ रहेंगे और जो आगे करेंगे। फिर निक्की सब कुछ देख रहा होता है और तभी घबरा जाती है। और तभी मालिक कहता है कि यही तो है तुम्हारी अगली रस्म। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि निक्की आती है आशीर्वाद लेने के लिए राजा साहब का, और तभी रानी साहब चिल्ला रही होती है। और राजा साहब सोच रहे होते हैं कि निक्की, तुम परेशान मत हो, रानी साहब की बातों का गुस्सा ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जिस इरादे से जा रही हो तुम्हारा इरादा नेक है और उस मालिक का खात्मा हो जाना चाहिए। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि नेत्रा पीयूष को ढूंढने जाती है, और लेकिन पीयूष वहाँ पर झोपड़ी में नहीं होता है, वहाँ से भाग चुके होते हैं। फिर नेत्रा भी भाग रही होती है। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि नेत्रा पता लगाने की बहुत कोशिश कर रही होती है कि पीयूष कहीं गया तो कहाँ गया, क्योंकि पीयूष होता है तो आपस में ही होगा। और फिर मालिक के शैतानी कुत्ते ढूंढ रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं इधर उधर। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बुढ़िया मिल जाती है और वहाँ पे बुढ़िया नहीं होती है। तभी नेत्रा बहुत गुस्से में होती है, पीयूष कहाँ गया, छल से निकल गया। और फिर तभी नेत्रा बुढ़िया को भी ख़त्म कर देती है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि निक्की अपना काम कर रही होती है, यानी कि स्वर्ण प्रभा बनाने की सोच रही होती है, और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, उस मालिक को भी ख़त्म कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।